नाउ करंट अफेयर ऑफ जुलाई 2025, नाउ लेट्स एनालाइज दिस पेपर। एंड सर की टीम ने बनाया है, तो आई एम श्योर पेपर अच्छा होगा, नंबर इसमें नहीं आएंगे। बट द आइडिया इज नॉट दैट यू शुड गेट मार्क्स, द आइडिया इज टू मेक श्योर दैट दीज टॉपिक्स आर कवर्ड थरली। आप इमेजिन करिए, आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट मीन्स 50 कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड, 15 करंट अफेयर टॉपिक्स आर कवर्ड इनटू 12, आप 600 टॉपिक्स को कवर कर लेते हो। एंड सो वो 600 टॉपिक्स में आप पक्के हो जाओगे। एंड बिकॉज दे आर कंटेम्प्रेरी लिंक, तो इस पर कुछ ना कोई थीम, तो एक अन नंबर ऑफ थीम्स रिपीट होगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल ग्रेट हॉर्नबिल, नाउ ये न्यूज में है, क्या बर्ड है, राइट, इट इज इन न्यूज। सो मोमेंट आपने ग्रेट हॉर्नबिल ऑप्शन 4 के बारे में देखा, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो सुंदर सी बर्ड है, पता भी नहीं होगा तो इसलिए पिक्चर भी दे दिया है। पिक्चर भी दे दिया है, दैट ये कौन है, ठीक है ना। ना स्टेट केरला, केरला की स्टेट बर्ड है, ओके। रेयर एनिमल्स फाउंड इन द ग्रेट, द हॉर्नबिल was spotted in the coastal belt of you know Kakkampara। एंड देन स्टेटमेंट 2 करेक्ट है आपका, स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट। केरलाज एवरग्रीन एंड नॉइज डेसिडुअस फॉरेस्ट में है, सच एज, अब ये पूछ सकते हैं साइलेंट, नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंट वैली, ओके, नीलयमपति, ये पूछ लें कि जगह ही क्या है तो हॉर्नबिल हो गया। हाँ हॉर्नबिल हो गया। तो अब ये जो लाइन है, दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी यहाँ सवाल पूछ सकता है, एंड देयर बाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर थरो हियर। देन दिस ऑल्सो IUCN में शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो IUCN में वनरेबल है, एंड ये शेड्यूल में यहाँ है, स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। तो अब आपको मैपिंग हो जाता है ना, बर्ड का फोटो आ गया, कि आपने केरला का मैप भी देख लिया है, आपने एटलस रख लिया सामने, तो लर्निंग इम्प्लाइड हो जाती, और फिर लर्निंग को आप लिंक कर लेते हो, भूलते नहीं हो। अब 2 महीने बाद भी अगर ये क्वेश्चन आया, यू विल नॉट फॉरगेट, बिकॉज मेमोरी वर्क्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। जब तक आप चीज़ों को इंटरलिंक करोगे तभी याद होगा, अगर आप फैक्चुअली देखोगे तो याद नहीं होगा। The Jinji Fort, which is part of the Maratha military landscape, a network of 12 forts representing the fortification and military system put in place by the Maratha rulers, is located in which of the following states? तो ये है, लोगों को लगेगा यहाँ देखो महाराष्ट्र, लेकिन तमिलनाडु फर्स्ट ही में दिया गया, थोड़ा सा साइकोलॉजी रूप से इसको सेट किया गया। तो ये क्यों लिया गया है क्वेश्चन, इसके पीछे रीजन है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, लेकिन देखो आप कितना आराम से, इसमें 12 है, शिवनेरी, सालहेर, लोहागढ़, लेकिन एक आराम से पूछ लिया गया है कि अगर आप यूनेस्को पढ़ी होगी तो जिंजी फोर्ट के बारे में पढ़ी होगी, तो यूपीएससी यहीं से आराम से पूछ लेगी। लेकिन यूपीएससी का अगर पूछना भी होगा तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगी, शिवाजी के वहाँ से जो अष्टांग जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था वहां से पूछ लेगी, तो हो गया यूपीएससी। हिस्ट्री को कैसे करंट्स में ला दिया, आपको ऐसे कोरिलेट करना है, अब जैसे कोरिलेट किए तो यूपीएससी डिकोड हो गया, इजी हो जाएगी तैयारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे, अब इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी था अपना क्वेश्चन नंबर सर है 16। ये तो आपने न्यूज में भी देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, कितना चला था। अब पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई अब थोड़ा सा हाँ लूज करो, हाँ वाटर डिस्प्यूट। तो इसमें क्वेश्चन है कि द इंडस वाटर ट्रीटी gives India control over the waters of the 3 eastern rivers
अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कम्स अंडर द ईस्टर्न रिवर्स। अब आप दो पार्ट में बांट रखा है वर्ल्ड बैंक ने, एक ईस्टर्न है एक वेस्टर्न, तो उसमें से कौन कौन से हैं? इंडस हो गया, चेनाब हो गया, सतलज। आई होप द सतलज ओनली 3 होना चाहिए। तो बस करना है कि एक बार पढ़ लो और थोड़ा सिंसियरली पढ़ लो, और ये एक्सपेक्टेड टॉपिक है। अब इंडस वाटर ट्रीटी से पूछना तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी पूछ लेगा कि कब कैसा था। बस आपको थोड़ा सा सिंसियर रहना है, और यूपीएससी का डिकोडिंग ऐसे ही होगा। अब बिल्कुल बिल्कुल आपका कॉमन सेंस और करंट अफेयर्स। हाँ, तो और अब एक मैं लास्ट या लास्ट नहीं, एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा, वो वाला ब्लैक सी वाला क्वेश्चन नंबर 44। अब ब्लैक सी आप ही लोग बताओ, ब्लैक सी क्यों पूछा है? रसिया यूक्रेन की वार कई 2-2.5 साल हो गया चलते हुए, तो ब्लैक सी ही मेन रीजन है जिसके चलते सारा लॉजिस्टिक का चक्कर है वहाँ पे। तो ब्लैक सी से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछी होगी। आपको कास्पियन सी का नाम याद होगा, ब्लैक सी। तो यूपीएससी क्या करती है, बाउंड्रीज जो कंट्री है ना उनके बारे में पूछती है। तो ये क्वेश्चन है 44, यहाँ से होगा, हाँ नहीं 44 भी है और 45 भी है, चूंकि इंपॉर्टेंट है तो 2 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द ब्लैक सी? आप देख रही हो कि डज नॉट को बोल्ड किया गया है। यूपीएससी भी करती है कि भाई आप रोड पे जा रहे हो तो रोड बम्पी भी हो सकता है, ये फिर भी हाईलाइट कर दिया गया है। तो कौन से कंट्री ब्लैक सी के साथ नहीं लगते हैं? तो ये हमेशा यूपीएससी पूछी है। अब आपको ब्लैक सी में एटलस उठाना है और देखना है ब्लैक सी के सराउंडिंग कौन से कंट्री है। हाँ बिल्कुल, कॉमन सेंस की बात। हाँ लेकिन आप यूज कर ली, कई बार लोग जो नहीं पता है उनको करंट अफेयर्स से देखना होगा, जैसे कास्पियन सी हो गया, वहां से पूछ लेगा। ठीक है, और अब 45 नंबर क्वेश्चन। द ब्लैक सी कनेक्ट्स टू द मेडिटेरियन सी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कैनल? अब यहाँ से आप लगाइए, बॉस्फोरस स्टेट होगा। तो ये है एक्सपेक्टेड टॉपिक है। अब ब्लैक सी से यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी, अब एक बार एटलस देख लोगी तो अंदाज आ जाएगा। एक ये हो गया। लास्ट में मैं आजकल ई3 नेशन चल रहा है न्यूज में, 48 हाँ 40, हाँ, एक मिनट से ये 3 नेशन जो है ईरान में नेगोशिएशन कर रहे हैं, ईरान और उसका इजराइल के लिए। तो 3 नेशन इनका ग्रुप है, जिसमें फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, एक और कंट्री यूके है। तो ये यूपीएससी बस ऐसे ही पूछ ले कि ई 3 नेशंस में कौन लोग हैं, ऐसे है इनफॉर्मल, तो फिर भी आपको जानना जरूरी है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट है, बट नॉट द लिस्ट। हाँ 50। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, अल्जेरिया। हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज गिवन अबव आर द मेंबर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? सर को इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं सर। तो एनडीबी ये हमेशा यूपीएससी पूछी है, मैंने 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी। तो इसके मेंबर्स आपको लग रहे होंगे कि ये सारे मेंबर्स हैं, और इन यूएसए के अगेंस्ट एनडीबी को बढ़ाया जा रहा है। चाइना और इंडिया चाह रहे हैं कि जो यूएसए का जो मोनोपोली है खत्म किया जाए। तो एनडीबी हमेशा ब्रिक्स का ही ये पार्ट है एनडीबी। तो उसके हिसाब से अब देखो, जैसे ही करंट से आपने लिंक करा सारे चीज डिकोडेड हो। तो यूपीएससी का 10 साल 20 साल पुराना उठाओ, करंट अफेयर से लिंक अप करके। अब इकोनॉमी हो गया,
इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, ऐसे साइंस टेक हो गया। आईआर तो मैक्सिमम करंट ही अफेयर्स होता है, साइंस टेक भी। तो आप करंट अफेयर्स को वो कर लिए तो 4-5 सब्जेक्ट आपका डिकोडेड हो गया और इजी हो जाता है। बाकी सर बताएंगे। सर बस लास्ट क्लोजिंग दिस थिंग। सो पॉइंट हियर इज दैट पहली बात तो आप जो सोर्सेज पढ़ रहे हैं उनको लिमिटेड रखिए, बी वेरी थरो इन दो सोर्सेज। एनसीईआरटी को प्राइमरी सोर्स में अच्छे से काम करिए, एंड एवरी क्वेश्चन जो आपको टेस्ट में आ रहे हैं बी एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए। वंस योर बेसिक्स आर रेडी, अगर वो सब्जेक्ट तैयार हो गया, कॉन्सेप्टली आप स्ट्रांग हो गए, देन पीवाईक्यूज। अच्छा, पीवाईक्यूज से आप फिल्टरिंग करते रहो, क्वेश्चन कैसे आते हैं, दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई थीम्स जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। एंड वंस योर बेसिक्स आर रेडी, देन आप क्वेश्चन उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करो, एंड मेक श्योर दैट बाय द टाइम अगला जब टेस्ट दोगे एंशिएंट हिस्ट्री का, तो पुराने सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाओ, जो क्लास नोट्स, पीवाईक्यूज, जो टेस्ट दिया है, एंड टेक द प्रोसेस वेरी सीरियसली। कुछ और को सेकंड प्रायोरिटी दे दो, बट इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, बिकॉज बहुत बार क्या है, टेस्ट के स्कोर से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वो कॉन्फिडेंस आगे प्रिपरेशन को भी बूस्ट करता है। बट शुरू में टेस्ट में मार्क्स अगर कम आ रहे हैं, इट इज कंप्लीटली ओके। सी टेस्ट पेपर इन टू वे, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड जो मैंने पढ़ा है उसमें स्कोर कितना है, मेरी एक्यूरेसी क्या है। दूसरा, what new I'm learning from the test, and that new learning has to be carried with me till the time I give the exam. जब तक फाइनल सिलेक्शन मेरा होना है तब तक हर चीज को मल्टीपल टाइम मेरे सामने आएगी, तभी उस पर हम क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो यू शुड डू मोर ऑफ लेस एंड लेस। हम लोग कम पढ़ के अच्छे से एग्जाम निकालेंगे, एंड बिलीव मी यूपीएससी यही चाहता है। यूपीएससी ये नहीं चाहता है कि आप 10 सोर्सेज पढ़िए, आप 1 सोर्स को इतना थरो पढ़िए दैट एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कम, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। फोमो से बचिए। द आइडिया बिहाइंड दिस टेस्ट इज टू मेक श्योर कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थरो हो जाए, एंड योर एप्लीकेशन शुड बी एक्टिव। आपका जो ज्ञान का चक्षु है, दिमाग में जो बत्ती जो है बुझ रही है, कभी जल जा रही है, उसको हमेशा इनलाइटन रखना है, लाइट रखना है, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी थरो। ठीक है, तो ये टेस्ट, प्रयास के टेस्ट की क्वालिटी वाकई नेक्स्ट लेवल है इन टर्म्स ऑफ, एंड आई विल टेल यू विद लॉट ऑफ सर्टेनिटी दैट व्हेन यू गिव प्रीलिम नेक्स्ट ईयर, तो आप बहुत सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं, यू विल रियलाइज इट, एंड यू शुड कम स्माइलिंग आउटसाइड द एग्जाम हॉल, टेलिंग द वर्ल्ड दैट ठीक है, आई एम कंफर्टेबल, आई शुड बी देयर। मैं मेंस का एग्जाम लिख रही हूँ, अब बताओ मेंस के लिए क्या करना है। ठीक है, चलो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।